साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर नई भर्तियां कब आ सकती हैं, किसके कितने पद आ सकते हैं। तो साथियों आज विशेष जो ये सेशन मैं रख रहा हूँ, ये आप ये मानकर चलें ग्रेड फर्स्ट सेकंड और जो ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम होती है रीट, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि आने वाली नई भर्तियां कितने पदों पर हो सकती हैं और कब इनका विज्ञापन आ सकता है और कितनी इस साल में होने की क्या संभावना है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबको पता है कि अगले साल में चुनाव होने वाले हैं अपने राजस्थान में, और कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, गवर्नमेंट जब लास्ट साल होता है तो उस अपने ईयर में बहुत सारी भर्तियां निकाल कर जाती हैं। तो लास्ट साल है इस गवर्नमेंट का, उसके बाद चुनाव होंगे अगले वर्ष में। चुनाव से पहले सरकार बहुत सारी भर्तियों की घोषणा करेगी, ये कन्फर्म मानकर चलना। और आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी में जुट जाएं और जिस भी भर्ती की आपको तैयारी करनी है उसी भर्ती में आप जी जान से अपना जो सिलेबस है उसको निकलवाइए और उसमें जी जान से लग जाइए। साथियों अब अपन बात करते हैं एक एक भर्ती को लेकर कि कौन सी भर्ती कब आ सकती है और किस में कितने पद हो सकते हैं, इन सभी की चर्चाएं करते हैं। तो साथियों देखिए, आप एक तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि आप में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, फिर लास्ट में वो कमेंट करते हैं। तो कम से कम एक बार वीडियो को पूरा देख लें, फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो वो सबसे पहले है व्याख्याता भर्ती। ठीक है, आप ग्रेड फर्स्ट भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड मान लीजिए, या इसको बोलते हैं पीजीटी, दोनों एक ही बात है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोल दें, व्याख्याता बोल दें, ग्रेड फर्स्ट बोल दें, कुछ भी बोल दें, एक ही बात है। साथियों आप सबको पता है ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। कल बायोलॉजी का आया था, आज फिजिक्स का आ गया है और धीरे धीरे सभी विषयों के रिजल्ट आ जाएंगे। साथियों जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, देखिए मैं आपको साफ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, साफ आपको बता दें, मुझे लगता नहीं है कि इस साल में इस भर्ती की एग्जाम हो सकती है। यानी एग्जाम मुझे जहां तक लग रहा है इस वर्ष में संभव नहीं है। यानी इस वर्ष में संभव नहीं है कि एग्जाम, संभावना बहुत कम लग रही है कि एग्जाम हो जाए, होगी तो लास्ट में मानकर चलना, वरना एग्जाम मुश्किल है। लेकिन साथियों इसमें कितने पद आने की संभावना है, तो अगर ये मान लीजिए इसका विज्ञापन की बात करें कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो इसका जो विज्ञापन है वो साथियों कब तक आ सकता है, तो आप ये मानकर चलें कि अब अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल में तो जो ग्रेड फर्स्ट की पहले एग्जाम लगी थी उसके रिजल्ट जारी कर रही है गवर्नमेंट। इसके बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगी। तो या तो मान लीजिए मई लास्ट तक, या फिर माने तो जून या जुलाई, यानी जून या जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। किसका, ग्रेड फर्स्ट का। इसमें कितने पदों पर हो सकती है सर ये, देखिए वैसे तो व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है वो बहुत अधिक पदों पर आने की संभावना पूरी है। क्यों, इसका कारण है कि पहले स्कूलों में जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, पहले एक बड़े राजस्थान में प्रिंसिपल की पोस्ट थी अभी, है ना, और अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इसमें एक वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट और क्रिएट कर दी है। तो वॉइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट क्रिएट कर दी है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कि व्याख्याता थे यानी ग्रेड फर्स्ट के टीचर थे, उनका प्रमोशन कर दिया है। अभी आ जाएगी डीपीसी की लिस्ट चल रही है इस समय शिक्षा विभाग में, और अभी नए सेशन में और आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों इसमें पद हैं वो मेरे हिसाब से आप मानकर चलना कि 10,000 प्लस पद आएंगे, यानी 10,000 प्लस पद आने की संभावना है। साथियों अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, कन्फर्म ये कोई नहीं कह सकता कितने पद आएंगे, वो गवर्नमेंट का काम है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से हमें लग रहा है तो 10,000 प्लस पदों पर आने की पूरी संभावना है। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा बहुत बड़ी भर्ती होती है और शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती है ये। यानी अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये भर्ती बहुत बढ़िया है, यानी आप मानकर चलना एक आरएएस के बराबर होती है। ठीक है साथियों, आरएएस की जो पोस्ट होती है ना उसके बराबर वैकेंसी लगभग होती है
ये मानकर चलना शिक्षा विभाग में। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी विषय से, तो उस विषय की पर्टिकुलर बुक लेकर आइए, ऑथेंटिक, समय बहुत है आपके पास, और ऑथेंटिक बुक के पूरे प्रॉपरली तरीके से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर बिल्कुल इत्मीनान से उसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। ठीक है साथियों। उसके बाद ये आपकी ग्रेड फर्स्ट की बात हो गई। फिर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड के बारे में बताइए, भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पद आ सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तो जो आपको पता है कि दिसंबर में जो एग्जाम लगी थी, यानी दिसंबर 2022 में जो एग्जाम लगी थी, उनका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है और मुझे लगता है इस महीने में आएगा भी नहीं। यानी अप्रैल में रिजल्ट आने का कोई संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं हम, आएगा नहीं रिजल्ट। हाँ, मई में संभावना है कि मई में रिजल्ट पूरा आ सकता है। ठीक है साथियों। तो अब नई इसका जो विज्ञापन है वो कब तक आ सकता है सर? तो देखिए साथियों, विज्ञापन की जब हम बात करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि इसका विज्ञापन आपको जुलाई अगस्त को देखने को मिल सकता है, यानी जुलाई से अगस्त के बीच आपको देखने को मिल सकता है ग्रेड सेकंड का विज्ञापन। ठीक है साथियों। कितने पद आ सकते हैं सर? तो पदों की साथियों मैं अगर बात करूं तो इसमें पदों की संभावना व्यक्त करी जा रही है कि 9000 प्लस पद आने चाहिए। इसमें ऐसा हम मान रहे हैं कि 9000 पद आने चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कई स्कूलों क्या किया है कि जो 8वीं तक थी उन्हें 10वीं तक बना दिया गया है, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनको सेकेंडरी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी संभावना ज्यादा है। और साथियों यहाँ पर सर्वाधिक पद किसके आएंगे? तो सर्वाधिक पदों की जहां पर मैं बात करता हूं तो भाषाएं कोई सी भी है, चाहे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है ना, इन संस्कृत है, तो इन भाषाओं के पद पूरे आने की पूरी संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं, इंग्लिश माध्यम के जो इंग्लिश स्कूल खुले हैं, उन स्कूलों में भी इसकी भर्ती अवश्य आएगी। मानकर चलना ये वैकेंसी तो तैयार है। तो साथियों जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस विषय पे लग जाइए, पूरे तैयारी के साथ अभी से लग जाइए आप, क्योंकि आपको 6-7 महीने लगभग लगेंगे। और वही बात इसकी बता रहा हूं कि अगर एग्जाम की आप बात करते हैं तो साथियों इस साल में मुझे लगता नहीं कि ग्रेड सेकंड की एग्जाम की कोई संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार जाती हुई है, अभी सरकार का ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा, आगे तो सरकार आएगी, वो तो बात की बात है ना, आएगी नहीं आएगी वो तो जनता जनार्दन है, जनता जाने आप जानो। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं कि एग्जाम इस साल में होने के मुझे आसार नहीं लग रहे हैं। लास्ट तक क्या पता अगर हो जाए तो नवंबर दिसंबर के आसपास, लेकिन उस समय शायद आचार संहिता का हो सकती है, तो इस साल में तो संभावना है नहीं। और आपको वैसे भी 6-7 महीने तैयारी के लिए चाहिए, तो आप एक विषय को पकड़ो और लग जाओ। ठीक है साथियों। इसके बाद आप कह रहे थे कि सर रीट की नई वैकेंसी, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि रीट जो मेंस की एग्जाम है ना, रीट मेंस है ना, रीट मेंस की एग्जाम तो इस साल में 1% भी नहीं होगी, ये मानकर चलना। रीट मेंस की एग्जाम नहीं होगी तो क्या होगी सर? देखिए रीट की जो पात्रता परीक्षा है ना, एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा पूरी नहीं 99.99% संभावना है कि इस साल में हो सकती है। यानी इस वर्ष में आप ये मानकर चलें कि लगभग अंत तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो जिस भी बच्चे का रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं है, अब की बार जिन्होंने नहीं करी, जो बीएड लास्ट ईयर में है, उनको रीट पात्रता की तैयारी करनी चाहिए। और जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें दोबारा इसकी तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपको पता है कि इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, तो वो वैलिडिटी या वैधता ये कैसी है? आजीवन है। ठीक है साथियों, इसकी वैलिडिटी आजीवन है। और जिस बच्चे ने ये इसको पास कर लिया है, अब की बार वो इसको तैयारी नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो किस में लग जाए। अगर मान लो आपको रीट की ही करनी है तो आप रीट की मेंस की एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, और किसी को सेकंड ग्रेड की करनी है तो वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में लग जाइए, और इसकी फर्स्ट ग्रेड की करनी तो फर्स्ट ग्रेड की में लग जाइए। साथियों एक बात का ध्यान रखना, अगर तीनों के चक्करों में पड़ोगे तो ये गारंटी है एक भी पास नहीं होगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है, एक बड़ा भाई होने के नाते, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपकी इच्छा है वैसा आप करें, मैं आपको सिर्फ एक सलाह दे सकता हूं कि एक भर्ती को पकड़ना,
किसी भी को पकड़ना जिसने, और सर कौन सी की तैयारी करें, जो पहले आपने करी है उसी की करना। एक भर्ती को पकड़ना, किसी भी एक को पकड़ लेना, जैसे जो आपका मन करे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, आपको लगता है कि सिलेबस को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, उसको पकड़ना और उसी में फिर पूरे जी जान से लग जाना जब तक उसकी एग्जाम नहीं हो जाए। इधर उधर मत भटकना, नहीं एक में भी सफलता नहीं मिलेगी और लास्ट में फिर कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हमेशा होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके कुछ सवालों के जवाब थे कि कितने पद आ सकते हैं, कब एग्जाम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। फिर भी आपके सवाल कोई रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, मैं इसी प्रकार की जानकारियां आपके सामने लेकर आता रहता हूं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।